हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो इससे पहले ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और ये इस प्लस एमसीक्यू, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, इसमें पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड है, कि फोर्ट सेंट एंड्रयू है, कि फोर्ट विलियम है, कि फोर्ट विक्टोरिया है? तो देखो, ये 1800 कब ये कब बना था? ये इसकी लगभग किलेबंदी की गई थी वही 1698 में। कब? 1698 में। 1698 में उस समय क्या हुआ था कि कि अंग्रेजों ने क्या किया था, तीन तीन जो गांव थे उन्हें किराए पर लिया था। कौन कौन से थे? सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। इन तीनों के द्वारा कलकत्ता का निर्माण किया, और जिससे क्या किया, कलकत्ता एक शहर बनाया। और उस जो बनाया उसे फोर्ट विलियम, क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम की स्थापना की। किसकी? फोर्ट विलियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने कोलकाता में जो दुर्ग बनाया उसे फोर्ट विलियम कहते हैं। और को कोलकाता जो था वो तीन शहरों से, तीन गांवों से अंग्रेजों ने इनकी सूबेदारी ली थी। वो थे सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। गांव से मिलकर कोलकाता नगर बनता, और उसी में इस जगह को क्या करते, एक दुर्गीकृत करते, और उसे क्या कहते, फोर्ट विलियम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? एलिजाबेथ है, बंगाल है, रेड ड्रैगन है, कि मैकफ्लावर है? तो अंग्रेजों द्वारा जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या था? रेड ड्रैगन था। ये रेड ड्रैगन था। और जब ये कब आया था? 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। 1608 ईस्वी में आया था। और ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, किस कैप्टन हॉकिंस इसी पे बैठ के आया था। ये पूछ सकता है कि कौन आया था सबसे कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, 1608 ईस्वी में। और उस जहाज का जो नाम था रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो पूछा है मुंबई में, सूरत में, सूतानती और मद्रास में। तो देखो, अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री बनाई थी 1611 ईस्वी में। कब? 1611 में पहली बनाई थी। ये बनाई थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनाई थी? मसूलीपट्टनम में बनाई थी। जबकि दूसरी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में किसके? जहांगीर के आदेश के द्वारा, ये पास जहांगीर के अनुमति के द्वारा इसे बनाई थी सूरत में। कहाँ बनाई थी? सूरत में। लेकिन जब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगलों के अधीन अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, वो सूरत में। ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। एक ये, लेकिन ये कैसी थी? मसूलीपट्टनम में थी, ये स्थायी नहीं थी, ये अस्थायी थी, ठीक है। इसीलिए सूरत को पहले माना जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों का जो प्रारंभिक उपनिवेश था वो मसूलीपट्टनम में था, कि पुलिकट में था, कि सूरत में था, कि अहमदाबाद में था? तो डचों का जो प्रारंभिक उपनिवेश था वो मसूलीपट्टनम में था। कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था। डचों ने सबसे पहले क्या किया था? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में यहाँ पर अपनी एक कोठी स्थापित करते हैं।
और उसके बाद इन्होंने डचों ने क्या किया, 1610 में पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और 1616 में, कब, 1616 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, डचों ने सूरत में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, पहली उपनिवेशित जो फैक्ट्री मानी जाएगी वो मसूलीपट्टनम में, कब, 1605 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कहाँ पर, कोलकाता में कि कासिम बाजार में कि सिंगूर में कि बर्धमान में? तो मुगलों द्वारा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? कासिम बाजार में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? कासिम बाजार में दी गई थी। और ये 1651 का समय था। क्या था? 1651 ईस्वी में। कब? 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में क्या, व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम क्या है? तो देखो, अंग्रेजों ने देखो, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, सूरत, तो बिल्कुल नहीं, अभी बताया था। सूरत, मुंबई, मद्रास, सूरत, कोलकाता, ये भी नहीं। अब ऑप्शन बचे दो। एक तो सूरत में कब बताया था? 1613 में। कब? 1613 में। उसके बाद इन्होंने मद्रास में बनाई दूसरी 1639 में। कब? 1639 का समय था मद्रास के लिए। और बम्बई में इन्होंने 1687 में। कब? 1687 में फैक्ट्री स्थापित की। और उसके बाद कलकत्ता में जो बनाया थे ये 1698 में। कब? 1698 में। तो सबसे पहले इन्होंने सूरत, फिर मद्रास, फिर मुंबई, फिर कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639 में, मुंबई में 1687 में और कोलकाता में 1698 में अपने एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन था, गोवा था, कालीकट था, कन्नौज था? तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो आपका था गोवा था। क्या था? गोवा था। पुर्तगालियों का जो मुख्यालय भारत में था वो गोवा था। गोवा देखो क्या होता है गोवा में। तो पुर्तगालियों का जो गवर्नर था वो पहला कौन था? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को दे अल्बुकर्क था। तो इसने क्या किया था? कोचीन को अपना प्रारंभ में मुख्यालय बनाया था। क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। उसने प्रारंभिक मुख्यालय कोचीन को बनाया था। लेकिन क्या होता है 1530 में, जब 1530 में नीनो डी कुन्हा होता है तो इसने क्या करता है आदिल शाह से 1530 में आदिल शाह से गोवा को ये छीन लेता है और उस पर अधिकार करने के पश्चात उसको कोचीन से गोवा में मुख्यालय अपना स्थानांतरित करता है। तो इनका मुख्यालय जो था वो गोवा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दी गई थी? हॉलैंड की, डेनमार्क की, फ्रांस की कि पुर्तगाल की? तो किसकी? तो देखो, जो चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो हुआ था वो किसके साथ में हुआ था? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन द्वितीय के साथ में। किसके साथ में? कैथरीन द्वितीय के साथ में, कैथरीन के साथ में हुआ था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो हुआ था कैथरीन के साथ में हुआ था। ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी। क्या थी? पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और उनके बदले क्या हुआ था? ये 1661 में क्या होता है? वांडियावास का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है
जिसमें पुर्तगाली जो होते वो पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को दहेज के रूप में फिर क्या करते हैं, अंग्रेजों के जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं उनसे पुर्तगाली लोग अपनी राजकुमारी के साथ विवाह कराना चाहते हैं, तो उनके दहेज के रूप में मुंबई को उनको दहेज के रूप में दे देते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई, वहाँ के जो राजकुमार चार्ल्स ये होते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, 10 रुपए के वार्षिक पौंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या ठेके पे दे देते हैं, किस पे, ठेके पे बात को दे देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको, फ्रांसीसियों को जाता है, डचों को जाता है, कि पुर्तगालियों को जाता है, कि अंग्रेजों को जाता है। तो देखो, जो समुद्री मार्ग की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो 1498 में, 17 मई 1498, कब, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने की थी, जो एक पुर्तगाल का नाविक था, जो कालीकट के बंद मैदान पे पहुंचता है, केरल के कालीकट के तट पर पहुंचता है, जहां पर वहां के जमोरिन नाम के राजा ने उसका स्वागत करते हैं। कौन से, जमोरिन नाम के राजा ने उसका स्वागत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताओ। आसफ जहाँ इस्माइल मुल्क था, कि देवराय था, कि जमोरिन था, कि कृष्ण देवराय थे। तो कौन थे, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डिगामा, भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी, 1498 में की थी। वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन नाम के राजा ने किया था। ठीक है, कहाँ पे सबसे पहले आया था, कालीकट के तट पे आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा, कोलंबस, जॉन कैबोट, या अमूल्य सेन। तो वास्को डिगामा किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। भारत में जो सबसे पहले आने वाले थे, भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में, 1498 में, जबकि 1961 में गए कब थे, ये 1961 में गए थे, आए 1498 में थे, जब गोवा इनसे छीना गया था। देश आज़ाद होने के बाद इन लोगों को जब 1961 में गोवा से इनको जबरदस्ती यहाँ से भगाया गया, तब जाके ये यहाँ से गए थे। तो ये गए, आए सबसे पहले, गए सबसे बाद में, जबकि फ्रांसीसी, डच जो थी वो सबसे बाद को आए फ्रांसीसी, जबकि फ्रांसीसी सबसे पहले भागे थे यहाँ से। ठीक है, तो कौन थे, वो पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, अल्मेडा थे, अल्बुकर्क थे, फ्रांसिस ड्रेक थे, कि वास्को डिगामा था। तो भारत में जो वास्तविक सत्ता किसने रखी थी, वो अल्बुकर्क ने रखी थी। कौन रखे थे, अल्बुकर्क ने रखी थी। अल्बुकर्क जो रहा था वो 1509 से 1515 तक रहा था, 1509 से 1515 तक रहा था अल्बुकर्क। जबकि और इसने ही क्या किया था, 1510 में, कब, 1510 में इसने ही गोवा को आदिल शाह से जीत लिया था। क्या किया था, गोवा को जीता था। और इसने ही 1511 में, कब, 1511 में मलक्का दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया था, मलक्का दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और पहला 1505 में जो, ठीक है, तो कौन था, अल्बुकर्क था। जबकि फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था वो पहला था, 1505 से 1509 तक रहता है। अल्फांसो द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो रहता है
वो 1505 से 1509 तक वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, तो महानतम पूछता है या स्थायी या सर्वोच्च सत्ता या स्थायित्व सत्ता, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता 1509 से 1515 तक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लास पसंद आएगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।